पुलाव बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस बनता है। मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए पहले मैं यखनी का सामान आपको बता रही हूँ। मैंने ले लिया 1.5 kg मीट लिया है। मैंने इसमें हड्डियाँ भी ली हैं और बोटियाँ भी ली हैं, मतलब लादा से गोश्त भी है और लादा से मैंने हड्डी भी इसमें डलवा ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के, ये ज़्यादा है, मैं इसको बाकी मसाले में यूज़ करूँगी। और गरम मसाले में मैंने हर चीज़ ली है, जिसमें बादाम का फूल, मोटी इलायची, छोटी इलायची और इसके साथ ही दालचीनी के टुकड़े, लौंग, काली मिर्च। एक चीज़ इसमें मैंने भी नहीं डाली, इसमें मैं ½ टीस्पून भर के सौंफ भी डालूंगी और साथ जाएगा नमक। ये सब चीज़ें मैं ऐड करूँगी कुकर में। मीट मैंने ऐड कर दिया कुकर में, मैं कुकर में कर रही हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी है। 1 टेबलस्पून में भर के इसमें मैंने अदरक लहसुन का डाला। ये मेरी थोड़ी छोटी स्पून थी, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून पूरा किया। नमक 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और होल गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था, इसमें बादाम का फूल और सारी चीज़ें हैं। और 1 टीस्पून में भर के ऐड कर दूंगी सौंफ का, या ½ टीस्पून। सौंफ आपकी मर्जी, आप ऐड करें या नहीं, लेकिन मैं ऐड करूंगी। और इसमें मैं डालूंगी 1 कप भर के पानी का, क्योंकि मीट अपना पानी भी छोड़ देगा। और 20 मिनट के लिए मैं कुकर लगाऊंगी और गोश्त गल जाए, यखनी तैयार हो जाए, मैं आपको बाकी जो हमने स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप दही ले लिया। लहसुन अदरक मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने एक बड़ा लहसुन और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके पीसा था, जिसमें से मैंने 1 टेबलस्पून भर के यखनी में डाल दिया था। 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया जीरे की गरम मसाला पिसा हुआ और ½ टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया सूखा धनिया। नमक मैंने लिया 2 टेबलस्पून, और ज़रूरत हुई तो मैं ऐड कर लूँगी, अदरवाइज़ यखनी में ऑलरेडी नमक है। मिर्च मैंने ले लिया कुटी हुई, पिसी हुई नहीं ली, मैंने ये लिया। टमाटर 3 अदद बड़े टमाटर मैंने लिए और 3 ही मैंने बड़े प्याज ले लिए हैं। और उसके साथ जो मैंने यखनी आपको बताई थी रखने के लिए, वो मैंने यखनी तैयार कर लिया। ये यखनी और उसके साथ ही ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर ही मैंने मीट भी मेरा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अच्छा, मैंने ऑयल ले लिया है हस्बे ज़रूरत, या 1 कप लीजिएगा। इसके अंदर अब मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। प्याज फ्राई करती हूँ मैं, साथ साथ आपको दिखाती हूँ। प्याज मेरा फ्राई हो चुका है। स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया। अब अदरक लहसुन को मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करके बाकी मसाले ऐड करती हूँ। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ उसमें। इसके साथ ही मैं तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करूंगी। मिर्च, नमक जो मैंने आपको दिखाया था, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। गरम मसाला मैं पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ, साबुत में ऑलरेडी यखनी में ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको भुनाई करूँगी और भुनाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला मेरा काफ़ी हद तक हो चुका है, टमाटर भी नरम हो चुके हैं। अभी मैं इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। इसके साथ में इसमें ऐड करने लगी हूँ गोश्त। यखनी में ऐड नहीं कर रही थी, नाल गोश्त ऐड करके मैं गोश्त को भूनूँगी। उसके बाद मैं आपको साथ साथ गोश्त भूनूँगी, फिर मैं साथ साथ आपको दिखाती करूँगी। गोश्त में बुनाई कर रही हूँ। गोश्त मेरा बहुत अच्छा सा गला हुआ है, इसलिए मैं इसी स्टेज पे साथ ही दही जो मैंने आपको बताया था अच्छा सा उसको फेंट लीजिएगा ताकि उसकी गुठलियाँ ना हो, उसको ऐड करूँगी साथ ही और इसकी भुनाई करूँगी। 1 कप भर के मैंने इसमें दही का ऐड कर दिया। इसकी मैं अच्छे से भुनाई करती हूँ, भुनाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा से मैंने गोश्त को भून लिया है, कम से कम 15 से 20 मिनट मैंने इसको भूना है दही के साथ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यखनी। और चावल मेरे पहले से भिगे हुए आधे घंटे से, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी। अब मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास यखनी भी काफ़ी है। अगर मैं चावल ऐड करने के बाद देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं पानी को ऐड करूंगी। राइस मेरे भीगे हुए हैं, आधा घंटा पहले मैंने भिगोए हुए हैं। तो एक उबाल आ जाए, मैं राइस ऐड करती हूँ, साथ ही आपको दिखाती हूँ। राइस मेरे भीगे हुए थे, मैं उनको अब ऐड कर रही हूँ। पानी को उबाल आ गया, सारे राइस ऐड करके मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे यखनी काफ़ी होगी, मुझे और पानी की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसको ढाँप रही हूँ। इसको उबाल आ जाए तो मैं इसका नमक चेक कर लूँगी और उसके साथ साथ मैं आपको भी दिखाती चलती हूँ।
इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, मैंने भी देख लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें और नमक ऐड किया है। 3 से 4 मिनट बाद मैं इसको दम पे लगाती हूँ और दम पे लगा के फिर मैं साथ ही आपको दिखाती हूँ स्टेज दम की। उसके बाद में जो ऐसे रख दूँगी और फिर मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। इस स्टेज पर मैं इसको दम लगा रही हूँ। हरी मिर्चें, हरा धनिया, आप जो चीज़ चाहें इसमें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और अब मैं दम लगाऊंगी, दम हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। दम मेरा आ चुका है, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे और खिले हुए बने हैं। मैं इनको डिश में ऐड करती हूँ और ऐड करके प्रेजेंट करके आपको दिखा देती हूँ। पुलाव मेरा रेडी हो चुका है, बहुत मज़े का और बहुत डिलीशियस बना है, आप बनाएं। इसके साथ मैंने ज़ीरे वाला दही जो है मैंने उसको यूज़ किया है। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा और थोड़ा सा नमक ऐड करके तो मैंने इसको साथ इसके में सर्व कर रही हूँ। आप बनाएं और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।